मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जब संसद में गया तो उन्होंने ऐसा सर झुकाया। क्यों? संसद एक ऐसी चीज है कि देश का एक मंदिर है। हम लोग ने बोला है, अगर हम लोग को ध्यान नहीं दिया, देखो लोकसभा में सीट जीता के दिया, आयरोली विधानसभा का सीट जीता के दिया, बेलापुर सीट का सीट जीता के दिया, हमारा अभी हक बनता है। क्यों नहीं भाई हमारा सुनेगा? अगर हमारा नहीं सुना तो हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। काम हमको जनता का काम करने का है। आज अगर बड़े प्रॉब्लम दिखता है, आप एलपी से आएंगे नेरुल के तरफ, आपको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक का इतना बड़ा तकलीफ है। जैसा डीवाई पाटिल आज कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने कोई पार्किंग का सुविधा अंदर बनाया नहीं। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर में महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की दस्तक सुनाई देने लगी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जीत की तैयारी में जुटे हैं। इसमें रिपाई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किस मुकाम पर है, कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटी है, और सबसे बड़ी बात, सत्ता में भागीदारी के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आम जनों की समस्याओं को कैसे निदान देने का प्रयास किया जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरपीआई के नवी मुंबई के कार्याध्यक्ष धर्मसिंह भाई रावरिया पटेल। आप नेरुल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, महानगर पालिका में प्रभाग समिति के सदस्य रह चुके हैं। धर्मसिंह भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी वन इंडिया में। सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आरपीआई ऐसी पार्टी है जो आम जनों को, दलितों को रिप्रेजेंट करती है, यानी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी। आप उसके कार्याध्यक्ष हैं। ये जिम्मेदारी आपके लिए किस तरह की लगती है, कैसे आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? आरपीआई एक बीजेपी के साथ जुड़ी हुई पार्टी है और नवी मुंबई के अंदर जो इलेक्शन आया लोकसभा का, विधानसभा का, तो हमने पूरा तन मन से सपोर्ट किया, सारी सीट जीता के लाया। और अभी हम लोग ने नवी मुंबई आरपीआई की तरफ से, पहले आपने देखा होगा कि आरपीआई का कोई इतना बड़ा रोल नहीं दिख रहा था। बिल्कुल सही बात। जब से हमारे जिला अध्यक्ष महेश जी खरे उन्होंने पद संभाला, तब से आप देख रहे होंगे कि आरपीआई का क्या रोल चल रहा है। हमने बहुत बड़े बड़े 2-4 प्रोग्राम लिया। एक तो विष्णुदास भावे में नवी मुंबई के दौर से पूरा मेड़ावा लिया था, और इसके बाद जो लोगों की समस्या है नवी मुंबई के अंदर, उसको हम थोड़ा थोड़ा रेगुलाइज करते करते हम लोग काम करते रहते हैं। बड़ी भूमिका जो है रिपाई ने निभाई पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। अब एक बड़ा चुनाव आ रहा है जो लोकल चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है। इसके लिए पार्टी की तैयारी क्या चल रही है? हमारी नवी मुंबई के अंदर फुल तैयारी है। हम लोग ने सोचा है, हम लोग ने आठवले साहब से भी मुलाकात किया, उनसे मीटिंग भी किया, हमारे सभी नवी मुंबई के कमेटी की ओर से। जैसा कि अभी पालिका का इलेक्शन आएगा, उसमें हमारी भूमिका रहेगी कि हम लोग 10 से 12 जगह पे हमारे आरपीआई के कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या बात। और हम लोग वादा करते हैं कि 100% जीत के आएंगे। तो ये पूरी तैयारी अभी हो गई है महानगर पालिका की? पूरी तैयारी है हमारी। अच्छा, आप व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, नेरुल नगर मर्चेंट एसोसिएशन के। आपको इस लिहाज से क्या बड़ी समस्याएं नजर आती हैं व्यापारियों की, और पार्टी के कार्याध्यक्ष के तौर पर आम जनों की क्या बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है जो अभी भी पेंडिंग है, जिसका समाधान नहीं हो सका है? देखो क्या होता है कि पालिका के अंदर व्यापारी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जैसा कि आप
पालिका में क्या है कि अधिकारी बहुत सारी मनमानी करते हैं। मार्जिन बेस पे जो कुछ माल रखते हैं तो उठा के लेके जाता है, नियम का पालन कुछ करता नहीं है। एक्चुअली नियम क्या बोलता है कि भाई आप कार्रवाई करो, हम मना नहीं करता है। नियम के अनुसार देखो, ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल सही। बाबा साहब ने जो बनाया है संविधान, उससे ये देश चलता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ अधिकारी ऐसे रहते हैं कि दादागिरी से काम करते हैं, वो हम चलने को नहीं देंगे। अभी क्या नईम भाई, करो कि क्या समस्या आपको नजर आ रही है जो अभी तक पेंडिंग है, उसका समाधान अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है? उसके बारे में हमारा, जैसा कि बहुत सारे वार्ड में कुछ नगर सेवक ने काम नहीं किया है। जैसा मैं जहाँ रहता हूँ, सेक्टर 11-15 में और सेक्टर 21 में, आज अगर आप 21 का हालत देखेंगे, मैंने कई बार लेटर दिया है। फुटपाथ जब महानगर पालिका बनी ने, तब से आज तक वो फुटपाथ बनी नहीं है। आज भी आप आपकी चैनल द्वारा दिखा सकते हैं। मैंने, हम लोग ने कमिश्नर के साथ 2 टाइम मीटिंग किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई, हम लोग बोला साहब आप 21 सेक्टर का आप मुलाकात करो, दौरा करो, बिल्कुल दौरा करो, ताकि आपका सच पता चले बिल्कुल कि ये फुटपाथ आज तक क्यों नहीं बनी है। बहुत सारा वार्ड में 4-4 टाइम फुटपाथ बनी है, तो इस वार्ड में काम क्यों नहीं होता है? हम लोग ने उसका भी मुद्दा उठाया है, जल्दी से उसका निवारण करेंगे। और रही बात शंकराचार्य गार्डन का, शंकराचार्य गार्डन में हमने लेटर दिया, कुछ काम भी हुआ है, कुछ 2 करोड़ का भी काम हुआ है। हमारे एरिया के सम्मानीय सुनील जी पाटिल नगर सेवक थे, उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली देखो, उनकी लापरवाही दिख रही है। नगर सेवक का फर्ज बनता है, जब पब्लिक ने आपको चुन के दिया, तो हर आप जितना भी आपका वार्ड आता है, हर एक वार्ड में आपकी नजर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ताकि जनता को मालूम पड़े कि हमारा एक नगर सेवक हमारे एरिया में एक ग्राउंड लेवल पे काम करता है। बिल्कुल। और हमारा एक प्रयास रहेगा आरपीआई का, हम लोग अगर जीत के तो आएंगे, हम लोग दावा है कि हम लोग पक्का जीत के आएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता ने देख लिया है कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। अगर देखा तो इस वक्त तो सत्ता आपके 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 गठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ आप लोग हैं, एनसीपी अजित पवार की पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है, शिवसेना और बीजेपी है, और रिपाई उसमें समर्थन में। तमाम आज भी बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। बड़े मुद्दों को लेकर कैसे रिपाई काम कर रही है ताकि उनका निराकरण हो सके? देखो, अभी बड़ा मुद्दा तो हम लोग अभी, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष है रामदास जी आठवले साहब, उन्होंने मुलाकात करके जो भी प्रॉब्लम है नई मुंबई का, जोर जोर से हम लोग उठाने वाला है। क्योंकि हमारा एक्चुअली बीजेपी के साथ जॉइंट है, मगर कभी कभी क्या होता है कि छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी ध्यान नहीं देती है। हम लोग ने बोला है, अगर हम लोग को ध्यान नहीं दिया, देखो लोकसभा में सीट जीता के दिया, बिल्कुल, आयरोली विधानसभा का सीट जीता के दिया, बेलापुर सीट जीता के दिया, हमारा भी हक बनता है। बिल्कुल। क्यों नहीं भाई हमारा सुनेगा? अगर हमारा नहीं सुना तो हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। बिल्कुल। काम हमको जनता का काम करने का है। आज अगर बड़े प्रॉब्लम दिखता है, आप एलपी से आएंगे नेरुल के तरफ, आपको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक का इतना बड़ा तकलीफ है। जैसा डीवाई पाटिल आज कॉलेज है, वहां पे उन्होंने कोई पार्किंग का सुविधा अंदर बनाया नहीं, सारे गाड़ियां रोड पे लगती है, तो आम जनता परेशान है। बिल्कुल, उनको आने का एंट्री है भाई, नेरुल आने का एक एंट्री है। अगर एंट्री में जब इतना तकलीफ रहेगा तो जनता क्या करेगी? बिल्कुल। संगठन को बढ़ाने के लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं? हम लोग अभी संगठन एकदम हमारा मजबूत है। जैसा मैंने बताया कि हमारे खरे साहब जब से नवी मुंबई के जिला अध्यक्ष बना, तब से पार्टी कुछ अलग दौर से दिख रही है। आप देखते होंगे हमारा काम क्या है। बिल्कुल। और जोर जोर से हम लोग पार्टी के तरफ से काम करेंगे, और सभी को, हर एक जाति धर्म को लोगों को हम लोग मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ये अलग है वो अलग है, नहीं, जनता जनार्दन है। जनता का जो भी तकलीफ हो हम लोग उनका समाधान करेंगे और तन मन धन से करेंगे।
आपने खुद ही कहा कि जब से महेश खरे जी जिलाध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी जो है तेजी से आगे बढ़ रही है और मजबूती के साथ उभर कर आई है। आपको लगता है कि पिछले अध्यक्ष जो थे रिपाई के या जो बड़े नेता थे उन्होंने पार्टी के गठबंधन संगठन पर ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और आज उनको सम्मान मिल रहा है इसलिए सब आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि नई मुंबई का जिला अध्यक्ष कौन है। एक्चुअली जो भी हो उनको एक्चुअली पब्लिक में आना चाहिए। मैं सिद्धराम ओवल की बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेकर आपको बोलता हूँ। सिद्धराम ओवल जी बहुत समय तक रिपाई के अध्यक्ष रहे और उस दौरान आपके कहने के हिसाब से कि पार्टी उस तरह से उभर नहीं पाई। सही बात है, उन्होंने थोड़ा कम ध्यान दिया। एक्चुअली जो पार्टी का अध्यक्ष का फर्ज बनता है कि भाई अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो उनको रास्ते पे जो भी कार्यकर्ता है छोटा उसको मान सम्मान देके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ भी पोस्ट है उसको पोस्ट देके एरिया में भाई क्या तकलीफ है उसको काम का समाधान करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं किया है काम, कम दिख रहा है काम। आपकी जो भूमिका है उसके अलावा महेश खरे जी की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि रिपाई के बारे में हमेशा एक सवाल उठता रहा है कि रिपाई के जो नेता होते हैं वो अपने छोटे फायदे के लिए पार्टी को हमेशा दांव पर लगा देते हैं, इससे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। आप लोगों का प्रिंसिपल, आप लोगों की आइडियोलॉजी और प्रतिबद्धता क्या है? हम लोग का देखो ये है कि पार्टी कैसे आगे बढ़े, हमारा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, हमारी यही भावना है कि हमारे जो छोटे कार्यकर्ता, रिपाई पार्टी क्या है, छोटे गरीब लोग हैं। इसमें बहुत सारे बेचारे छोटे लोग हैं, उनको कुछ को नौकरी नहीं है, कुछ को धंधा भी बिजनेस नहीं, ये सब छोटे लोग हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाना ये हमारा मकसद है। बहुत सारा हमको समर्थन मिल रहा है, हमको लोग सामने से आता है कि भाई हमको पार्टी में ज्वाइंट होना है। मैं बोला आ जाओ, वेलकम, आप लोगों की हमको जरूरत है। देखो पार्टी को भी आदमी की जरूरत रहती है। बिल्कुल। जब हम काम करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक पार्टी में आएंगे। अब जैसे आपने दावा किया कि कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट महानगर पालिका में उतारेंगे, अगर बीजेपी या जो गठबंधन है आपका जो महायुति अगर रिपाई को 10 से 12 सीट नहीं देती है तो फिर कार्याध्यक्ष होने के नाते आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखो उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने इलेक्शन में ये तीनों सीट जीत के दिया है। हमारी रिपाई का बहुत बड़ा भूमिका है इसमें। अगर उन लोग ने हमको नहीं समझा तो हम लोग हमारे हिसाब से लड़ाई करेंगे। नए कार्यकर्ताओं को या लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कार्याध्यक्ष के नाते? मैं तो संदेश देना चाहता हूं कि नवी मुंबई के अंदर आरपीआई को अपने को आगे बढ़ाना है। आप लोग हमारे साथ आइए, आप लोगों की क्या समस्या है आप लेके आओ, हम लोग उसको निवारण करेंगे, तन मन धन से निवारण करेंगे। आरपीआई पार्टी एक छोटी पार्टी है, उसमें बहुत गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं। तो हमारा जो एक मकसद है कि उनको कैसे आगे बढ़ाने का, उनको कैसा समाधान देने का, ये हमारा मकसद रहेगा। दूसरा, हम लोग को बुला के बोलते हैं कि भाई अपने को पार्टी में आ जाओ, आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, तन मन से सपोर्ट करेंगे, ताकि आपकी क्या तकलीफ है हमको बताइए, उसके लिए हम बिल्कुल लड़ाई करेंगे और जो भी तकलीफ रहे उसका हम आपको समाधान करेंगे। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आरपीआई में आना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ो। देखो बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आज इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इंटरनेट लेवल की पार्टी है और अच्छी है। आज उसका बहुत बड़ा काम है, देश के आज मोदी साहब का बहुत बड़ा नाम है। जो मोदी साहब ने देश के लिए किया है आज तक कोई नहीं कर पाया। मैंने देखा कितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैंने देखा जब मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जब संसद में गया तो उन्होंने ऐसा सर झुकाया था। बिल्कुल। क्यों?
संसद एक ऐसी चीज है कि देश का एक मंदिर है, बिल्कुल। वहाँ देश चलता है, लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ देश चलता है। और ये मोदी साहब का बहुत बड़ा ज्ञान है, एक संकेत दिया, संकेत दिया कि भाई देखो ये संसद से अपना एक देश चलता है, उसको मंदिर समझना चाहिए। बिल्कुल। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि सभी लोग आरपीआई साथ के जुड़िए और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धर्म सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे रिपाई के नवी मुंबई के कार्याध्यक्ष और नेरुल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, मनपा के पूर्व वार्ड अध्यक्ष, ये तमाम जिम्मेदारियां संभालते हुए आरपीआई के जरिए आम जनों को, गरीबों को, श्रमिकों को, मजदूरों को न्याय देने के लिए, उन्हें समाधान देने के लिए, उन्हें पार्टी के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मिशन है नवी मुंबईकरों को समाधान देने का और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संगठन को और मजबूती देते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व पाने का ये मिशन आपका सफल हो। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।